नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं लक्ष्मी उपाध्याय। आज बात उस खबर की जिसको लेकर कल से पहले जहां पूरे देश में गुस्सा था, आक्रोश था, विरोध था, और कल जब रिजल्ट सामने आया तो पूरा देश जश्न में डूबा नजर आया। जी हां, भारत ने एशिया कप में पाकिस्तान को बुरी तरीके से हरा दिया है। आप कह सकते हैं कि एक तरफा मुकाबले में रविवार को दुबई के स्टेडियम में यह मैच हुआ। बुरी तरीके से पाकिस्तान को भारत के हाथों हार का सामना करना पड़ा। हालांकि पहलगाम हमले के बाद इस मैच को लेकर भारत में लगातार विरोध हो रहा था। भारत के लोग चाहते थे कि यह मैच नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहलगाम में पाकिस्तान में पाले पोसे आतंकियों ने 26 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी थी। जाति पूछकर, धर्म पूछकर उनको मारा गया था, जिसके बाद आवाज ये उठ रही थी कि उस पाकिस्तान के साथ हम मैच नहीं खेलेंगे। लेकिन कुछ कारणों की वजह से ये मैच रद्द नहीं हुआ, मैच डिले नहीं हुआ, मैच हुआ और भारत की टीम ने शानदार जीत हासिल की। सिर्फ जीत हासिल नहीं की, पाकिस्तान को एक बार फिर से उसकी औकात दिखाई। किस तरह से वो समझिए। टॉस होता है तो आपने देखा होगा कि जिन टीमों के बीच मुकाबला होता है वो हैंडशेक करते हैं, या फिर जब टीमें जीत जाती हैं उसके बाद भी एक दूसरे से मिला जाता है। कई बार आप देखते हैं हैंडशेक होता है, कई बार कुछ खिलाड़ी गले मिलते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। ना तो टॉस होने के वक्त भारत की टीम ने पाकिस्तान से हाथ मिलाया या उससे नजरें मिलाई या उससे किसी भी तरीके का कोई इंडक्शन किया, और ना ही जीतने के बाद कोई इंट्रोडक्शन हुआ, ना ही कोई हैंडशेक हुआ, ना ही नजरें मिलाई। हालांकि पाकिस्तान की जो टीम है वो भारत की जीत के बाद ग्राउंड पर इंतजार कर रही थी कि भारत की टीम आएगी, लेकिन ड्रेसिंग रूम का दरवाजा टीम इंडिया ने बंद कर दिया और उसके बाद ये मैसेज दे दिया कि पाकिस्तान परस्त देश जिससे जो खिलाड़ी आ रहे उनसे हाथ नहीं मिलाया जा सकता। ये मैसेज पाकिस्तान के लिए था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्या पाकिस्तान को कोई मैसेज गया, क्या पाकिस्तान को समझ में आया? क्योंकि इस मैच के शुरू होने से पहले ही पाकिस्तान से आसिम मुनीर ने अपने खिलाड़ियों के लिए एक धमकी भरा एक मैसेज भेजा था और यह कहा था कि अगर इस मैच को पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने नहीं जीता तो फिर इसकी कीमत उनको चुकानी होगी। लेकिन यह पहले ही तय हो चुका था। पाकिस्तान के जो पूर्व क्रिकेटर रहे हैं वो भी इस बात पर पहले मोहर लगा चुके थे कि भारत तो पहले से ही विनर है। कप्तान सूर्य कुमार यादव जब मैच जीत जाते हैं तो उनकी ओर से यह कहा जाता है कि ये जो हमारी जीत है ये हमारी सेना के शौर्य को समर्पित है। ये जीत पाकिस्तान की तरफ से जो आतंकी भेजे गए, पहलगाम में जिन लोगों की हत्या की गई, उनके परिवार को समर्पित है। और इसी का मैसेज देने के लिए शायद पाकिस्तान के खिलाड़ियों से किसी ने हैंडशेक नहीं किया। इस पूरे बीच में अगर आप देखें तो बेशक यहां विरोध हो रहा था, लेकिन दुबई के स्टेडियम में 85% लोग ऐसे थे जो भारतीय क्रिकेट टीम के प्रशंसक थे, जो लगातार भारतीय टीम का हौसला बढ़ा रहे थे, जो ये देख रहे थे कि सूर्य कुमार यादव की टीम पहली गेंद से आखिर तक पाकिस्तान को किस तरीके से दबाव में रखी हुई है। पाकिस्तान के खिलाड़ियों के चेहरे पर टेंशन पहली बॉल से ही साफ नजर आ रही थी। हालांकि पाकिस्तान ने पहले टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, 227 रन बनाकर 127 रन बनाकर 128 का लक्ष्य दिया। 128 पूरे रन बनाकर भारत की टीम ने एक बड़ा यहां पर मैसेज भी दिया। पूरी अगर मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान ने दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में बल्लेबाजी की, उसमें 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 127 रन का लक्ष्य दिया था। प्लेयर ऑफ द मैच कुलदीप यादव ने 4 ओवर में रन देकर, अक्षय बुमराह ने 2-2 विकेट ले लिए, अभिषेक शर्मा ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा ने बीच के ओवर में संसद से जो संयम दिखाया, जो अपना कॉन्फिडेंस दिखाया, बल्लेबाजी की और टीम की जीत सुनिश्चित की। 16वें ओवर में छक्का लगाकर लगातार टीम को जीत दिलाई और उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया, ये जीत हमने जो है वो अपनी सेना के शौर्य को समर्पित की है। ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ था उसमें जो सेना के जवान शामिल हुए थे उनको समर्पित की है। साथ ही साथ आमतौर पर देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में पहले सिक्का उछालने के दौरान भावना की जो अंतर्गत दोनों टीमें जो होती हैं उनके कप्तानों के बीच
मिलन की परंपरा होती है, एक बहुत ही हेल्दी वहां पर आप देखेंगे कि टॉक होती है, बातचीत होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस बार ऐसा कुछ नजर आया हो। भारत पाकिस्तान दोनों टीमों के कप्तानों ने हाथ बिल्कुल भी नहीं मिलाया, एक दूसरे से नजरें भी नहीं मिलाई, और ये मैसेज भारत के लिए भी कि ये जो मैच हुआ, माना कि ये विरोध के बीच हुआ, हालांकि भारत के विरोध के स्वर जो विपक्ष की ओर से भी लगातार देखने को मिल रहे थे कि जब हम ये कहते हैं कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा, जब हम सिंधु जल संधि को स्थगित कर देते हैं और हम ये मैसेज देने की कोशिश करते हैं, तो आखिर मैच कैसे हो सकता है। लेकिन अपनी कुछ नियम कानून जिसका हवाला लगातार दिया जा रहा था सरकार की ओर से भी, बीसीसीआई की ओर से भी, और ये बताया जा रहा था कि इस वजह से जो है इस मैच को नहीं टाला जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही कि जैसे ही भारत में क्रिकेट फैंस को ये जानकारी मिली, ये जैसे ही देखा कि भारत की टीम ने बुरी तरीके से पाकिस्तान को हराकर जीत हासिल की है, तो शायद वो विरोध खुशी में तब्दील हो गया, क्योंकि एक बार फिर से भारत ने ये बता दिया। और लोग तो यहाँ तक आप देखेंगे, जब क्रिकेट फैंस से बात की जा रही थी, जब मीडिया में वो लोग अपना बयान दे रहे थे, तो उनकी ओर से साफ कहा जा रहा था कि भारत ये बताता है कि पाकिस्तान चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन भारत से आगे नहीं निकल सकता, खासकर अच्छी नीतियों में, अच्छे विचारों में, अच्छे रिजल्ट। और भारत ने एक बार फिर से समझा दिया है कि पाकिस्तान को आतंकियों के पालने वाले अपने फैसले पर एक बार फिर से विचार करना होगा, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाड़ी जिस तरीके से इंतजार करते रहे, भारत के खिलाड़ियों ने हाथ नहीं मिलाया, ये पाकिस्तान के लोग इस बात को लेकर वहां की सरकार और वहां के खिलाड़ियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आप टीम इंडिया के इस फैसले को कैसे देखते हैं, जरूर बताइए।